हूँ या मैं हम्बुर्ग से हूँ। फंजेया, फंजेया टीवी को, टेलीविजन को कहते हैं। दस इज माइन फंजेया, दैट इज माई टेलीविजन। तो माइन क्या है यहाँ पे? पोजेसिव आर्टिकल हमारा है। Hi, ich bin Peter, ich komme aus Hamburg, das ist mein Auto. That is my auto. That is my car. अगर हम कहें that is his car, my की जगह his लिखे, फिर हम कहेंगे das ist sein Auto. आपने बस ये करना है कि वो पहले पेज वाला जो टेबल मैंने बनाया था वो आपने याद रखना है कि mine मेरा, sein उस लड़के का, ia उस लड़की का, ia आपका, उनजिर हमारा, ओया तुम सबका। तो आपने बस वो वर्ड्स याद करने हैं, आपको खुद ब खुद पॉजिटिव आर्टिकल्स आ जाएंगे। हाय, ich bin Peter, ich komme, बस वही बात रिपीट हो रही है। दिस इज माइने Katze, दिस इज माय कैट। अब देखो, आउटो क्या है? न्यूट्रल नाउन है, माइन आउटो। Katze फेमिनिन नाउन है, माइना Katze। तो ये सिंपल है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले भी, सिंगुलर प्लूरल, सॉरी फेमिनिन मैस्कुलिन और न्यूट्रल में कुछ ई लगाते हैं, कहीं पे ई हटाते हैं, तो सेम यहाँ पे भी है। दस दिन माइन अब्यूशा, दीज आर माई बुक्स। अब्यूशर जो है प्लूरल है। आप सेंटेंसेस को नोट करो, सेंटेंसेस में पहले ये डेया फंजेहा है, आर का मतलब डेया, मैस्कुलिन नाउन है हमारा फंजेहा, तो दिस इज माइन फंजेहा, दैट इज माई टेलीविजन। आउटो न्यूट्रल नाउन है, दिस इज माइन आउटो, माइन आया। खादसे फेमिनिन नाउन है, माइना Katze, और ब्यूशा प्लूरल नाउन है, माइना ब्यूशा। फिर इश माइन माइना, डेया दस के लिए हम माइन यूज करते हैं, डी के लिए हम माइना यूज करते हैं। डी क्या होता है? या फेमिनिन आता है या कि प्लूरल होता है। सो डाइन तुम, सॉरी डू तुम, डाइन या डाइना तुम्हारा। We heißt du, woher kommst du? We heißt du, what is your name? Woher kommst du, where are you from? Ist das dein Fernseher? Is that your television? या is this your television? तो दाइना नहीं आया क्योंकि फंजेहा मैस्कुलिन है। यहाँ पे भी das gleich. Wie heißt du? Woher kommst du? Ist das dein Auto? क्या ये तुम्हारी गाड़ी है? Is das deine Katze? Is this your cat? Cat फेमिनिन है तो deine Cat। उसी तरह er, he, sein, seine, his। Das ist Peter, ये Peter है। Er kommt aus Berlin, he comes from Berlin। Das ist sein Fernseher, ये उसकी गाड़ी है, उस लड़के की गाड़ी है। This is his, sorry गाड़ी नहीं, television, this is his television। This is sein Auto, this is his car या गाड़ी। This is seine Katze, this is his cat। This is seine Bücher, these are his books। तरह sie, ihr, ihre। Das ist Julia, ये Julia है। Sie kommt aus Frankfurt, ये Frankfurt से है। Das ist ihr Fernseher, ये this is her television। Das ist ihr Auto, this is her car। Das ist ihre Katze, this is her cat। Das sind ihre Bücher, this is they are her books। So Katze Bücher के साथ ihre आया है क्योंकि ihre feminine और plural है। Es, sein, it, its। Das ist ein Kind, ये एक बच्चा है। Es ist 5 Jahre alt, ये 5 साल का है। Das ist sein Fernseher, ये उसकी टीवी है, उस बच्चे का टीवी है। Das ist sein Auto, ये उसकी गाड़ी है। Das ist seine Katze, ये उसकी बिल्ली है। Das sind seine Bücher, ये उसकी किताबें हैं। ये स्लाइड को मेरे लिए रीड करेगा? Just read, because सेम आवाज जब कान में जाती है तो बंदे को नींद आती है। So if anyone, Nasim, go ahead। Das ist unser Fernseher. Das ist unser Auto. Das ist Auto। Auto. Das ist unsere Katze.
Das, Sind, das ist unsere Bücher. das ist unsere Bücher. Bücher. Okay. सिर्फ ए ओ यू, जब ए ओ यू आए सी एच से पहले फिर खा है, बुख यू है, लेकिन ये यू उमलाउट है तो इसलिए शा होगा, खा नहीं होगा। चलो, इसका मतलब कोई बता सकता है मुझे? कोई आके इसकी ट्रांसलेशन बताए। अंजिर हमारा, फंजेहा टीवी, ऑटो गाड़ी, खाचे बिल्ली, बीशर किताबें। ये उसकी गाड़ी है, This is ये उस our TV. This is our auto. This is our cat, and this is our books. These are our books. Thank These you. are. हाँ, सिंपल, मतलब सिंपल है, बस आपको वोकेबलरीज आनी चाहिए कि अब ओया क्या है, ओया ओय ओय रे, योर इधर स्पेलिंग मिस्टेक कभी कभार हो जाती है, एक आर पहले एक ई पहले। यस एहसान, आपका कोई क्वेश्चन है? Yeah, मैं I want to ask कि अगर हम let's say ये आखिरी मंथ है इस कोर्स का, तो A1 के बाद हम कितने कैपेबल हो जाएंगे, like will be able to like understand German or speaking German? क्या A1 के बाद? A1 के बाद जी। नहीं, A1 के बाद there is no possibility that you can speak German fluently, because इस A1 में बस आप ये पढ़ोगे, ABC पढ़ोगे, this is my book, that is your book, I come from Pakistan, this is that, ये आप लोग मैक्सिमम पढ़ोगे। बाकी आपने जो पूरी कन्वर्सेशंस आपको होगी वो B1 में होती है। ठीक है। अच्छा, और ये आपके प्रैक्टिस पे भी है। इट्स आई कांट से, कुछ लोग A2 करके भी फ्लुएंट हो जाते हैं, कुछ लोग B2 करके भी उनको कुछ नहीं आता, क्योंकि सिर्फ पढ़ना नहीं होता, ये लैंग्वेज है, प्रैक्टिस से होती है। अच्छा, सेकंडली अगर हम लाइक मास्टर्स के लिए एडमिशन्स के लिए हम अप्लाई करते हैं, तो हम अगर अपनी सीवीज में A1 जर्मन जस्ट अटैच करते हैं तो That would be great, because A1 तो आप कर चुके होंगे अभी इधर से। हम मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हम A1 उसमें ऐड ऑन करते हैं तो विल दे आस्क फॉर एनी सर्टिफिकेट्स? They won't, मुझसे तो नहीं मांगा था, हालांकि मेरे पास था अभी, बट दे डिडंट आस्क। वो बस आपसे पूछते हैं एम्बेसी में कि डू यू नो जर्मन, तो आप बोलते हो कि या A1 या A2 लेवल तक आई नो, बट अगर आप B1 B2 कहते हो तो आपका इंटरव्यू मोस्ट प्रोबेबली जर्मन में होगा, बट A1 A2 से आपको बस उर्दू में ही या इंग्लिश में, या इंग्लिश में आपका इंटरव्यू होता है। सो CV में आप ऑब्वियसली लिख सकते हो, कुछ लोग B2 भी करते हैं, बट दे barely they can only understand the other person speaking, they can't converse fluently, क्योंकि वो बस पढ़ रहे होते हैं, किसी से बात नहीं कर रहे होते, या कि उनका वो नहीं होता, प्रैक्टिस नहीं होती, बस पढ़ रहे होते, उनको समझ आ रही होती है। सो वो इंटरव्यूज, जॉब वगैरह की इंटरव्यूज जो होती है, इवन जॉब वगैरह की इंटरव्यूज में दे आस्क आर यू कंफर्टेबल विद जर्मन या कि इंग्लिश, भले ही आपने CV में जर्मन B2 लेवल लिखो और इंग्लिश C1 लेवल, तो आपसे वो पूछेंगे किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो। सो यहाँ पे बच्चे इस तरह भी करते हैं कि अपने CV पे B2 लिख लेते हैं, लेकिन फिर जाके कहते हैं हमें कन्वर्स करना नहीं आता, तो इंग्लिश में बोलते हैं और उनकी जॉब हो जाती है, बट दैट्स नॉट गुड। बट इट्स नॉट लाइक जर्मनी, हियर पीपल ट्रस्ट यू। अगर आप अभी कह रहे हो कि मैं मुझे आती है, तो वो इस तरह नहीं करते कि चलो बोल के दिखाओ या कि ये करके दिखाओ, एग्जाम तो नहीं ले रहे आपका। इंटरव्यू में वैसे भी सॉरी टू इंटरप्ट, इंटरव्यू में वैसे भी इतनी जरूरत नहीं होती है इसकी, वो नहीं पूछते इस तरह की चीजें, बस वो पूछते हैं आप जर्मन कर रहे हैं, हाँ, तो बस कह दें हम कर रही है या कर रहे हैं, तो कोई इतना इशू नहीं सवाल। वो वीजा गैप का इंटरव्यू पूछते में हैं। नहीं, मैं मेरा यूसुफ, आप वीजा इंटरव्यू की बात कर रहे थे या कि वैसे? नहीं, जो मैं पर्टिकुलरली ना बात ये कर रहा था, जैसे मेरा प्लान है कि मैं दिसंबर से यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना शुरू करूंगा समर इनटेक के लिए, तो इसीलिए मैं पूछ रहा था कि उसमें CV और LOM ऐड ऑन करना होता है ना, तो मैं अगर उस टाइम पे CV पे A1 ऐड करूं तो मेरे एडमिशन चांसेस बेटर हो जाएंगे, मेरा ये मकसद था पूछने का।
मतलब it depends, होना तो चाहिए because it's always a plus point. अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैं भी मतलब A2 करके आई थी और मैं CV और लेटर वगैरह में लिखा हुआ था सारा अपना। बट जिन्होंने नहीं लिखा आई डोंट नो, मतलब जिन्होंने नहीं किया उनको भी हुआ है यहाँ पे आके उन्होंने लैंग्वेज सीखा है। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप इंग्लिश डॉट प्रोग्राम में हैं तो जर्मन यूनिवर्सिटी में आपको बिल्कुल काम नहीं आएगी। जॉब्स जर्मन लैंग्वेज सिर्फ जॉब्स, और अगर आप जर्मनी में रहते हो कल को यहाँ पे PR शियार लेते हो तो उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। आप अदरवाइज आप 2 साल आके पढ़ो, जर्मन की जरूरत ही नहीं है, ऑफिस पाकिस्तान जाओ। हाँ, जर्मन लैंग्वेज इज बेस्ट ऑल फॉर यू, फॉर योर एज। ओके, थैंक यू। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। इया तुम सब, ओया तुम सबका, ओइगे तुम सबका फेमिनिन या प्लूरल। वी इस्ट इया तुम सबका क्या नाम है। वो हिया कॉम्ट इया तुम सब कहाँ से आए हो। Then is this ओया फंजेहा, is this your TV, क्या ये तुम सब का टीवी है। इज दस ओया आउटो, क्या ये तुम सबकी गाड़ी है। इज दस ओइगे खात से, क्या ये तुम्हारी बिल्ली है तुम सबकी। जिंद दस ओइगा ब्यूशा, क्या ये तुम सबकी किताबें है। सो दिस इज हाउ वी यूज पोजेसिव आर्टिकल्स। ये कोई मेरे लिए पढ़ेगा। Anyone? Just a slide. Can anyone read? Yes, Bilal, go ahead, please. Here, your the is das your Fernseher? Ist das Ihr Auto? Ist das Ihre Katze? Sind das Ihre Bücher? Sind das Ihre Bücher? इसका क्या मतलब है, सबकी ट्रांसलेशन भी प्लीज हमें बताएं। Is this sorry. Yes, bitte schön, Bilal. Volunteer. Okay. Is this your TV? Is this your auto car? Is this your cat? And is this your books? Are they your books? Yes, good. Here हमारे पास Z है, ये कौन पढ़ेगा मेरे लिए प्लीज। अरीशा, did you raise your hand? Someone please volunteer to read and translate it for me. Yes, ma'am. Das ist Ihr Fernseher, das ist Ihr Auto, das ist Ihre Katze, das sind Ihr Bücher. Das sind Ihr Bücher. Das ist Ihr. Could you please translate that for us? Are these your? Is this your television? Is this your TV? क्या ये आप दोनों का टीवी है। इसका मतलब ये है। Is this your auto? क्या ये आपका कार है? Is this does is Air? 9. Is this your? यहाँ पे ये दियर है। दिस इज ईयरफोन से है, क्या ये इनका टीवी है। जी के सेंस में ईया वो है, दियर है, दे दियर है ये। क्या ये आप लोगों के बुक है? आप लोगों के नहीं, इन लोगों के। इन लोगों के बुक है। जी दे ihr ihrer dir, das ist ihr Fernseher, क्या ये इन की टेलीविजन है। आप लोग बस ये पढ़ते हो, मैं ये भी पढ़ो ना, ताकि क्योंकि ईयर का मतलब यहाँ पे ईयर का मतलब वो भी है, तुम सबका है, और इधर दूसरा मीनिंग दे रहा है। Das sind ein Paar, this is a pair या के जोड़ी जो भी है। Sie wohnen in Deutschland, they live in
in Germany. Das ist ihr Fernseher. This is their television. Das ist ihr Auto. This is their car. Das ist ihre Katze. This is their cat. Das sind ihre Bücher. They are their books. So, ihr का मतलब तुम सब का भी होता है, ihr का मतलब उन सब का भी होता है. आपने सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देख के देखना होता है कि ihr का मतलब तुम सब का है या उन सब का. देखो मैम हर का मतलब भी तो ईयर ही था. हर का मतलब वो प्रोनाउन में ihr था कि हर का भी ihr था. हाँ, तो आपने सेंटेंस के स्ट्रक्चर से आपने देखना होता है कि अब देखो यहाँ पे है das ist Julia, das ist ihr Fernseher. ये यूलिया है, ये उसका टेलीविजन है. तो उसका किसका हुआ? यूलिया का. तो हर हो गया ये. दिस इज यूलिया, हर टेलीविजन. अभी दूसरे सेंटेंस में क्या है हमारे पास? आप सबका. इस दस sind Sie Herr Müller? क्या आप मिस्टर मुलर हो? sind Sie ein Team? क्या आप सब एक टीम हो? यहाँ पे आप एक बंदे को कह रहे हो, यहाँ पे आप बहुत सारे लोगों को कह रहे हो. इस दिस ihr Fernseher? क्या ये आप सबका फंजेहा है? अब मैं जब कहूंगी sind Sie Herr Müller, is das ihr Fernseher, तो मैं किसको कहूंगी? ये किसका फंजेहा है?